नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक फैमिली, उसी के कंटिन्यूशन में फंक्शंस ऑफ द फैमिली, परिवार के प्रकार्य, इस विषय के ऊपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और स्टार्ट करते हैं। फैमिली फंक्शंस या फिर फंक्शंस ऑफ द फैमिली, परिवार के प्रकार्य। तो हम देखते हैं कि परिवार जो समाज की आधारभूत और मौलिक इकाई होने के नाते ये जो परिवार है समाज की सार्वभौमिक संस्था है। और आज मानव ने बहुत सारे आश्चर्यजनक आविष्कार किए, फिर भी ये एक ऐसी संस्था है जिसका आविष्कार नहीं कर सका जो परिवार का स्थान ले सकें। परिवार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो सार्वभौमिक कार्य जो हम सभी समाजों संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं, और दूसरे वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृति में वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है। इन्हें हम परंपरागत कार्य कह सकते हैं। मौलिक और सार्वभौमिक कार्यों में हम यौन इच्छाओं की तृप्ति, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और मनोवैज्ञानिक कार्यों को सम्मिलित करते हैं। और दूसरे जो कार्य होते हैं वो अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम जो सार्वभौमिक कार्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शंस, प्राणी शास्त्र कार्य। सबसे पहला है यौन इच्छाओं की पूर्ति। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति। और इसी कंटिन्यूशन में प्रजाति की निरंतरता, यानी कि रेस के बारे में जो भी इसकी कंटिन्यूशन है उसको बनाए रखती है। परिवार ने मानव जाति को अमर बनाया है और यही मृत्यु और अमृत का संगम स्थल है। नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार ने मानव की स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखा है। नेक्स्ट है शारीरिक कार्य, फिजिकल फंक्शन। उसमें शारीरिक रक्षा करना। परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है, जैसे वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, असहाय अवस्था, इन सब में परिवार देख रेख और सेवा करता है। और बच्चों का पालन पोषण करता है। हम देखते हैं कि मानव एक ऐसा प्राणी है, उसका शैशव काल और अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत लंबा होता है, और इस अवधि में उसका लालन पालन जो है परिवार द्वारा ही किया जाता है। और इसी प्रकार है भोजन का प्रबंध। परिवार अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, और आदिकाल से अपन देखते हैं कि सदस्यों के लिए भोजन जुटाना परिवार का प्रमुख कार्य होता है। निवास और वस्त्र की व्यवस्था। और नेक्स्ट है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में सबसे पहला है उत्तराधिकार का निर्धारण। प्रत्येक समाज में जो संपत्ति और पदों के पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरण की व्यवस्था पाई जाती है, और ये कार्य जो है परिवार को ही करना होता है। और इसके साथ में जो वंशानुगत संपत्ति है उसके हस्तांतरण का प्रत्येक समाज के अपने नियम होते हैं। जैसे कि पितृसत्तात्मक परिवार में पिता से पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती है, जबकि मातृ सत्तात्मक परिवार में माता से पुत्री या मामा से भांजी को प्राप्त होती है। इसी प्रकार ये एक उत्पादक इकाई है। परिवार उपभोग और उत्पादन कार्य करने वाली एक इकाई है, और आदिम समाजों में अधिकांश उत्पादन का कार्य परिवार के द्वारा किया जाता है। जैसे शिकार है, पशुपालन है, कृषि अवस्थाओं में परिवार द्वारा संपूर्ण उत्पादन का कार्य किया जाता था। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लघु उद्योग है जो है, कुटीर उद्योग है, उसमें भी परिवार का महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। परिवार में श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप देखा जा सकता है। पुरुष, स्त्री और बच्चों के बीच में कार्य विभाजन होता है, और इस कार्य का विभाजन का आधार यौन और आयु दोनों होता है। आय और संपत्ति का प्रबंध भी परिवार की महत्वपूर्ण जो एक कार्य है। प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों को भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था अवश्य होती है, और इस अर्थव्यवस्था के द्वारा ही वो आय प्राप्त करता है। परिवार की गरीबी और समृद्धि का पता आय से ही ज्ञात होता है, और इसका खर्च कैसा करेगा ये परिवार का मुख्य तय करता है। नेक्स्ट जो इसका कार्य है धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी होता है, और सदस्यों को जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक प्रथा है, नैतिकता, व्रत, त्यौहार आदि का ज्ञान परिवार ही कराता है। नेक्स्ट इसका कार्य है राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शंस।
परिवार राजनीतिक कार्य भी करता है। आदिम व सरल समाजों में जहाँ प्रशासक या जनजाति का मुखिया परिवार के मुखियाओं से सलाह लेकर कार्य करता है। और परिवार में, संयुक्त परिवार में हम देखते हैं कि कर्ता जो है परिवार में प्रशासक होता है, वो परिवार के झगड़ों को निपटाने और न्याय करने वाले जज और जूरी होता है। और समाजीकरण का कार्य ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो परिवार द्वारा किया जाता है। परिवार में बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से जैविक प्राणी जो है सामाजिक प्राणी बनता है। और जो समाज के रीति रिवाज हैं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्कृति का ज्ञान सभी परिवार के माध्यम से होता है। और धीरे धीरे एक बच्चा समाज की कार्यकारी इकाई बन जाता है। शिक्षात्मक कार्य हैं। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है जहाँ उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार में जो शिक्षा दी जाती है वो जीवन पर्यंत आत्मसात होती रहती है। हम देखते हैं कि परिवार के अंदर जो एक बालक है दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा पालन और कर्तव्यपरायणता का पाठ पढ़ता है। मनोवैज्ञानिक कार्य, इसमें परिवार अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है और यही बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। सांस्कृतिक कार्य, परिवार समाज की संस्कृति की रक्षा करता है और नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। और परिवार के माध्यम से संस्कृति का स्थानांतरण और संस्कृति की निरंतरता और स्थायित्व बना रहता है। मानव अनुभवों का हस्तांतरण, इसके द्वारा हम देखते हैं कि परिवार के अंदर मानव अनुभव का स्थानांतरण, पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान और अनुभव का संरक्षण और हस्तांतरण कर परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान प्रदान देता है। मनोरंजन का कार्य भी किया जाता है। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य करता है। छोटे छोटे बच्चों को जो माहौल चाहिए वो परिवार के माध्यम से मिलता है। त्यौहार, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड, विवाह उत्सव, श्राद्ध, भोज, भजन कीर्तन आदि परिवार में मनोरंजन प्रदान करते हैं। पद निर्धारण, प्लेसमेंट इन द सोसाइटी, परिवार अपने सदस्यों का समाज में स्थान निर्धारण का कार्य भी करता है। ये व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ। जैसे कि हम देखते हैं राजतंत्र में राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो राजा बनता था। प्रदत्त पदों पर जो समाज व्यवस्था का जन्म होता उसमें व्यक्ति के गुणों की तुलना में परिवार में का जो महत्व ज़्यादा होता है और ये व्यक्ति के पद के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। उन्हें गोत्र, जाति और समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, कानूनों के जो अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसा अगर वो नहीं करते तो ताड़ना देते हैं, डांट डपट करता है, परिवार से बहिष्कार की धमकी देता है। तो ऐसी कंडीशन में एक सामाजिक नियंत्रण परिवार के माध्यम से बना रहता है। व्यक्ति अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वाह करता है। तो हम देखते हैं कि परिवार समाज में बहुत सारे कार्य करते हैं। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक इकाई है और हम देखते हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिकरण, नगरीकरण और बहुत सारे जो परिवर्तनकारी शक्तियों के संयुक्त प्रभाव के कारण परिवार के जो कार्य उसमें परिवर्तन हुआ। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, समितियां बन गई जो परिवार के कार्य को छीन रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी परिवार का महत्व कम नहीं है। परिवार का अस्तित्व आज भी इसी कारण से बना हुआ है। परिवार के अंदर हम देखते हैं कि डेविस का मत कहता है परिवार द्वारा 4 प्रमुख कार्य किए जाते हैं जो अन्य समितियों द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। इसमें पहला है प्रजनन, व्यक्ति का समाज में स्थान का निर्धारण करना, सामाजिकरण करना, शिक्षा प्रदान करना। और कुछ विद्वानों ने स्थान निर्धारण के स्थान पे आर्थिक कार्य को महत्वपूर्ण माना है। तो हम देखते हैं कि परिवार का समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार का जो स्थान है वह अन्य संस्थाओं द्वारा आसानी से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। नगरीकरण, औद्योगिकरण या आधुनिकीकरण के कारण परिवार के जो प्रकार है उसमें परिवर्तन अवश्य हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि परिवार के जो आज भी जो कार्य, परंपरागत कार्य है वो केवल परिवार के द्वारा ही किया जाना संभव हो सकता है। परिवार के बिना
व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होता। समाज के अंदर नियंत्रण बनाए रखने के अंदर और समाज के विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने में परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज परिवार के अंदर विभिन्न कारणों से इसकी इकाई के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ये एक आशंका व्यक्त की जाती रही है कि परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी विकसित हो जाए, कितना भी आर्थिक और भौतिक रूप से संपन्न हो जाए, लेकिन परिवार के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। और ख़ासकर एक मेंटल सपोर्ट के लिए, मानसिक सुरक्षा के लिए और बहुत सारी जो शारीरिक को मानसिक कठिनाइयों के समय में उसके परिवार का जो योगदान होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए परिवार के प्रकार को हम नकार नहीं सकते हैं और यही कारण है कि सदियों से परिवार का अस्तित्व जो है बना हुआ है। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और सुना। और आप इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसके लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स।